ओके, सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्या आपको मेरी आवाज बराबर आ रही है? तो कल आपको ब्रेकिंग न्यूज मिली थी। 12th रिजल्ट, 12th एग्जाम इज नॉट गोइंग टू बी कंडक्टेड एंड आज स्टेट बोर्ड्स ने भी ये डिसाइड कर दिया। सो अच्छा, व्हाट डू फील? ये अच्छी बात है या टेंशन वाली बात है? व्हाट डू फील? सर, जिन्होंने इंटरनल्स में अच्छा परफॉर्म किया उनके लिए अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए नहीं है। यस, ओके। तो एक्चुअली सच में अगर मेरे टाइम पे भी ऐसा होता तो मैं तो परेशान हो जाता, बिकॉज मेरे जैसे स्टूडेंट जो है वो एंड में पढ़ते हैं। ओके, लास्ट के 2-3 महीने में प्रिपरेशन ज्यादा करते हैं, सो इट विल क्रिएट मोर टेंशन। तो yesterday I got call from many students and उन्होंने मुझे क्या है वही टेंशन वाली बात की कि सर हमने तो ये सोचा था बोर्ड में अच्छा करेंगे, अब बोर्ड की एग्जाम ही नहीं है। ओके, सो ऐसा होता है। सो आपको रेगुलर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो आफ्टर 12th you will be doing some different kinds of courses. Some will go for MBA. MBA के लिए they will take admission in BBA. लाइफ में अब आपको क्या है, अपनी करियर की तरफ आगे बढ़ना है। सो हैंस थोड़ी सी डिसिप्लिन आपके लिए एडवांटेजियस है। नाउ चलिए आज थोड़ा एक ओवरऑल डिस्कशन करते हैं कि देखिए व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन काफी बार आपको लिखने में टाइम लगता होगा। ओके, तो वी हैव मेनी क्वेश्चंस। तो मैं एक क्या है सजेशन आपसे चाहता हूं कि क्या हम ऐसा करें कि मैं डिस्कस कर लूं एंड देन वो आप नोट कर लो बाद में, या फिर आप मुझे बताओ। फील फ्री, देखो आज थोड़ा ऐसे क्या है, कभी कभी बीच में इनफॉर्मल डिस्कशन भी होना जरूरी है। सो फील फ्री टू शेयर योर सजेशन। अदिति, क्या आप अपनी राय देना चाहोगे? शिवांश, सर, आपने पूछा क्या? कि जैसे हमारे ऑनलाइन सेशन में ज्यादा लंबा सेशन होता है तो थोड़ा बोरिंग लगता है। ओके, एंड आपकी आंखों के लिए भी वो ठीक नहीं है, क्योंकि अब तो स्कूल भी स्टार्ट हो गई है। तो ये 40 मिनट के सेशन को हम कैसे इफेक्टिव करें, यानी क्या कुछ करें जिससे कि आपका ये अच्छे से हो जाए, क्योंकि स्पीड और होमवर्क ये दो चीज है। मुझे लगता है लिखने के लिए, यानी मैं सॉल्व करूं और आप बाद में उसको नोट डाउन कर लो, ऐसा करना ठीक रहेगा। अंश ने कहा है यस। बाकी स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ, यानी सेशन हमारा कम रखेंगे 40 मिनट्स का, और जैसे 1 आवर में लेता हूं तो 1 आवर की जगह पर 40 मिनट्स का सेशन, एंड देन 20 मिनट्स में तो आप आराम से नोट डाउन कर सकते हो। यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, सो बिकॉज क्या है ऑनलाइन सेशन में जब आप कोई वीडियो देखते हो यूट्यूब में, सो व्हाट इज हैपनिंग, अगर कोई यूट्यूब में धीरे धीरे बात करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप लाइव क्लास में होते तो इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता, बट ऑनलाइन में दिस इज द लिमिटेशन। तो आज आपको लिखना नहीं है। ओके, व्हाट आई विल डू, आई विल सॉल्व द क्वेश्चंस, और 40 मिनट्स के अगर 35 मिनट्स में भी मेरा काम हो जाता है तो इट्स फाइन। ओके, देन यू कैन नोट इट डाउन। तो चलिए ये ट्राई करते हैं फॉर ए वीक एंड देन वी विल गेट द रिजल्ट, बट आप इंटरेक्शन रखना। ओके, मैं मानता हूं कि चलो 40 मिनट्स के सेशन में एटलीस्ट आपको एक्टिव रहकर समझना है कंसेप्ट। ओके, चलिए, सो let us start the session now. In admission of a partner,
कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 20 एंड आज है क्वेश्चन नंबर 21। तो सिर्फ समझिए। नाउ हियर वी गो, क्वेश्चन नंबर 21। Pass journal entries to record the following arrangements in the books of the firm. So focus should be on the journal entries. B and C are partners sharing profits in the ratio of 3:2. New partner is admitted paying premium. Premium for goodwill. It means goodwill के लिए new partner जो पैसे ला रहा है वो of ₹2,000 for 1/4 share in the profits. And shares of B and C remain as before. So B and C पार्टनर से थोड़ा ध्यान रखिए, रेशियो में आपको काफी बार कंफ्यूजन हो सकता है, बट इट्स वेरी इजी, धीरे से समझो. सो देयर आर पार्टनर्स. सो क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट ए. एंड बिफोर आई स्टार्ट, आपको एक चीज समझनी है कि व्हेनेवर दे आर आस्किंग जर्नल एंट्री, गुडविल के पैसे अगर आए हैं पेइंग कैश में आए हैं, तो देयर आर 2 जर्नल एंट्रीज. क्विकली मुझे अंश बताएगा. अंश, पहली जर्नल एंट्री क्या होती है जब गुडविल का पैसा आया है बिजनेस में? या आप कोई भी बताओ. व्हेन मनी, कैश डेबिट और प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट. yes, okay, so our journal entry is like this: cash account debit to which account? Premium for goodwill. Okay, try to understand. GW means goodwill. So first journal entry तो यहाँ पर ऑलरेडी मिल चुकी है. D is admitted paying the premium of ₹2,000. D 2,000 ला रहा है, तो ये फ्री की एंट्री आपको मिल गई. फर्स्ट एंट्री 2,000. सो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. ओके, नरेशन मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, धीरे धीरे आप समझ गए होंगे, बिकॉज स्टार्टिंग में मैंने ये नरेशन लिखा दी थी. बीइंग कैश ब्रॉट फॉर गुडविल. नरेशन तो हम क्रिएट भी कर सकते हैं. सो रेज योर हैंड इफ यू आर क्लियर अबाउट दिस जर्नल एंट्री क्विकली. सबके हैंड रेज होने चाहिए, सबको पार्टिसिपेट करना है. वी वांट टू मेक द सेशन इफेक्टिव. So 5 hand raise, 6. Good. And शिवांश ने दूसरी एंट्री भी बता दी है. Now in second journal entry, what we will do? Very good. This premium we will cancel. So premium for goodwill account debit, and you need to give this to partners in sacrifice ratio. खास ध्यान रखो, when goodwill is coming in cash and if you want to distribute, then you need sacrifice ratio. You need sacrifice ratio. Okay, so यहाँ पर they have given B and C का share same रहेगा. तो I will prepare one working note. We need sacrifice ratio. So for sacrificing ratio, I will prepare the working note. मैंने आपको सिखाया था how to find the sacrifice. It is which ratio minus which ratio? New ratio minus old ratio will give you sacrifice, but new ratio is not given. So first of all we need to calculate new ratio. New ratio से sacrifice ratio मिल जाएगा. तो चलिए new ratio calculate करते हैं. Now
in this question, new partner is coming for 1/4 share. Okay. So here I will write calculation of new ratio. ये working note number 1. न्यू रेशियो मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट करता हूं. सो आई विल राइट टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो. आई विल फाइंड रिमेनिंग प्रॉफिट. बचा हुआ प्रॉफिट कितना है? रिमेनिंग प्रॉफिट इज 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर, एंड न्यू पार्टनर का शेयर इज 1/4. So it means it is 3/4. And question में कहा था कि 3/4 बचा हुआ प्रॉफिट जो पुराने पार्टनर्स है, नेम इज बी एंड सी, वो कहा है कि शेयर्स ऑफ बी एंड सी रिमेन एज बिफोर. रिमेन एज बिफोर का मतलब है कि उनका आपस में रेशियो 3:2 ही रहेगा. ओके. सो यहां पर ध्यान दीजिए, जब आपस में रेशियो सेम होता है, देन इट मीन्स दैट sacrifice ratio is same as old ratio. So I am making note here, when for old partners old ratio is same as new ratio among themselves. यानी यहां पर ओल्ड रेशियो पार्टनर्स का दिया था 3:2. चेक करो, यस 3:2. एंड इनका आपस में न्यू रेशियो भी 3:2 है. वो क्वेश्चन में यहां पर दिया था शेयर्स ऑफ बी एंड सी रिमेन एज बिफोर. और जब ऐसा होता है, देन sacrifice ratio is same as old ratio. So जब old ratio and new ratio same हो, तो जब आप डिफरेंस भी निकालोगे तो sacrifice ratio will also be same. तो यहां पर अब ये क्वेश्चन में ये नोट्स लिखने के बाद I can do this working डायरेक्टली. अब सेक्रीफाइस रेशियो मिल गया है, तो नो नीड, आई कैन कंप्लीट दिस जर्नल एंट्री. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बी का कैपिटल अकाउंट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंड टू सी का कैपिटल अकाउंट. आपस में उनका रेशियो था 3:2. इट मीन्स 3/5 and 2/5, and this 2000 will get distributed. So 5 4s are 20, 400 3s are 1200, and here it will be 400 2s are 800. So this completes this question quickly. Raise your hand if you are clear in this question. एंड ये क्वेश्चन में एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी, एंड जो येलो कलर में है वो आपको नोटबुक में भी हाईलाइट करना है. सो इफ ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इज सेम, तो सेक्रीफाइस रेशियो भी सेम होगा. सेक्रीफाइस रेशियो विल ऑल्सो बी द सेम, विच इज 3:2. ओके. Now let's move on to the next question. As I told you, आप बाद में लिखने का काम कर सकते हो. If you have doubt, feel free. Okay, शर्माना नहीं है. Here, B and C are partners sharing profits in the ratio 3:2. D is admitted paying the premium of 2100. अब देखो, एक और सजेशन है. What you can do? एज ए स्टूडेंट आप समरी बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल बी सी पार्टनर्स 3:2, तो आई कैन राइट लाइक दिस, बी सी पार्टनर्स 3:2. देन डी इज एडमिटेड
for premium of 2100 for 1/4 share in profits. So here D is getting 1/4 share in profit and he will bring 2100 for goodwill. ऐसा क्वेश्चन में दे दिया है, 1/4 शेयर के लिए वो इतने पैसे लाएगा. Then which he acquires 1/6 from B and 1/12 from. So याद रखो when they use the word from it means multiply करने की जरूरत नहीं है. Of which word है तो we need to multiply. So directly this sacrifice is given. So B में से 1/6 and C में से 1/12 वो लेने वाला है. So this is the detail of sacrifice. So I will write like this कि ये जो 1/4 उससे मिला है, he will take something from B and from C. B से उसे मिलेगा 1/6 and C से 1/12. ओके चलो ये समझना इजी है. नाउ क्वेश्चन में दे आस्क्ड अस टू पास द जर्नल एंट्री. तो पहली जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट, बोलिए, यह टाइप करिए. टू प्रीमियम फॉर गुडविल. ओके इंटरेक्शन रखिए. अगर आप नहीं बोलोगे तो मुझे पकड़ पकड़ के बुलवाना पड़ेगा. ओके सो और चैट बुक्स इज ऑल्सो देयर. देखो मैं सीए फाउंडेशन में भी पढ़ाता हूँ एंड दी स्टूडेंट्स आर वेरी मच इंटरेक्टिव, क्योंकि उनको पढ़ाई में पूरा का पूरा फोकस है, उनको आगे करियर बनाना है. सो मेहनत करनी है. So first entry cash to premium for goodwill 2100 and second entry may we will cancel this premium for goodwill account and we want to distribute, but distribute करने से पहले मुझे बताइए आपको क्या फाइंड करना जरूरी है. What you need? You need sacrifice ratio. Okay. So now sacrifice ratio is indirectly given. Look here. B will sacrifice 1/6 and C will sacrifice 1/12. Can I say 1/6 को नीचे 12 करेंगे तो it is 2/12. बराबर के नहीं? And this is 1/12. Take the numerators और मुझे यहाँ पर sacrifice ratio clearly दिख रहा है which is 2:1. So my sacrifice ratio is 2:1. किसने कितना sacrifice किया है? That is 2:1. So I will give credit to B का capital account and to C का capital account. B will get, he is sacrificing in the ratio of 2:1. So it means 2/3 of 2100. And C is sacrificing 1/3. So 1/3 of 2100. So it will be 700 and 1400. Again, जब ये क्वेश्चन आपके माइंड में पूरा क्लियर हो तो रेज योर हैंड. कोई डाउट हो तो भी बताइए. बट आपके मन को थोड़े टाइम के लिए 40 मिनट्स के लिए फोकस करवाइए. ओके. यस्टरडे कल ही मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने कहा था, वो कोई और जगह पर स्टडी करता है एंड उसने उसके सर को सजेशन दिया कि सर आप ऐसे पढ़ाइए कि जहां हमें टेक्स्ट बुक की जरूरत ना पड़े एंड वी कैन ऑल्सो सी द टेक्स्ट बुक.
यानी हमारी मेथड से ऑलरेडी कुछ रेप्यूटेड टीचर्स है वो भी ऐसे नहीं पढ़ा रहे हैं. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. आपको देखो टेक्नोलॉजी वाइज आई एम ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट. आप प्रॉपरली क्वेश्चन में अंडरलाइनिंग देन हाईलाइटिंग सब कुछ देख पा रहे हो. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यू आर गेटिंग द बेस्ट. अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू स्कोर गुड मार्क्स. ओके. एंड मैंने कल टेस्ट प्लान की है अकाउंटेंसी में. टुमारो देयर विल बी द टेस्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेशियो. रेशियो का कैलकुलेशन आपको करना है. टुमारो देयर विल बी अ स्मॉल टेस्ट. ओके. उसके बाद सेशन भी होगा. टेस्ट का टाइम मैं सेपरेटली अनाउंस करूंगा इन द ग्रुप. चलिए क्वेश्चन नंबर 22. B and C are in partnership sharing profits and losses in the ratio 3:1. अब मैं आप में से कुछ स्टूडेंट्स को कहता हूं टू रीड आउट. नाउ यहां पर कुछ, कैन यू प्लीज रीड दिस क्वेश्चन 22 क्विकली. ओके, he was trying but I'm not able to hear. ठीक है. B and C are in partnership sharing profits in the ratio of 3:1. So देखो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन 22 ऐसे लिखो. B C they share the ratio in 2:1. Sorry, 3:1. 3:1. Now they admit D as a partner in the firm. D pays premium of 15,000 for 1/3 share. So admission में easy है. So 1/3 share के लिए he is paying 15,000 as premium for goodwill. Next, as between themselves, B and C agree to share future profits and losses equally. ये situation important है. B and C are the old partners. Future में उनका ratio change हो जाएगा. It will be equal. Equal means B and C के बीच में equal. Draft journal entry showing the appropriation. Appropriation means distribution. आपको वही दो journal entries पास करनी है. And this question is very important. आप सबको अपना 100% देना है in this question. Okay. So look here in question number 22. First journal entry is very easy. Cash account debit to premium for goodwill. Cash account debit to premium for goodwill account. He is bringing 15,000. So this journal entry is easy. Now in next journal entry मुझे बताओ कौन सा रेशियो जरूरी है. चलो स्पेसिफिकली मैं पूछता हूं. आदित्य, विच रेशियो इज रिक्वायर्ड. अगर आपका आंसर नहीं आता है तो मुझे आपके पेरेंट्स को कॉल करना पड़ेगा. आदित्य क्विकली, कौन सा रेशियो जरूरी है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रीमियम फॉर गुडविल. चलो मैं कॉल कर दूंगा आज. यू आर डिलेइंग. Aditi, please tell which ratio do we need for distribution of premium for goodwill. हेलो. अदिति से भी आंसर नहीं आया है. ओके शिवांश, which ratio do we need. अब देखिए आप स्पीड मेरी कम हो जाती है. आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछूं तो आंसर नहीं आता है. 3 जन को मैंने पूछा ओके बट आंसर नहीं आया. सो इट मीन्स दे आर नॉट रेगुलर.
तो आप एक काम करो, जिसको रेगुलर नहीं होना है वो आप ट्यूशन ही बंद कर दो. व्हाई आर यू अटेंडिंग द ट्यूशंस इफ यू डोंट वांट टू पार्टिसिपेट? चलिए, रेज योर हैंड जो एक्चुअली में यहाँ पर है. रेज योर हैंड दोस हु आर प्रेजेंट इन द क्लास. सो अदिति, इफ यू आर नॉट नोइंग द आंसर तो आप चैट बॉक्स में बताओ, सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर. ओके, यहाँ पर टाइम नहीं है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आदित्य, यू आर नॉट देयर, इसके ऊपर तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी पड़ेगी. ओके, सो नाउ प्लीज नोट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी रेगुलर. चलिए, प्रीमियम फॉर गुडविल. Aditi, I was not able to hear. Okay. Chaliye. So now premium for goodwill, I want to distribute in sacrificing ratio. And to calculate sacrifice ratio, what do I need? अब यहाँ पर खास ध्यान देना है. There is a new way. When new ratio between old partners is given, जब ओल्ड पार्टनर्स के बीच का न्यू रेशियो दिया हो तब ये कैसे कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो. सो दिस विल बी आवर नेक्स्ट टाइप, शायद टाइप नंबर 3 है. सो हियर यू नीड टू फॉलो फ्यू स्टेप. स्टेप नंबर 1, फाइंड रिमेनिंग प्रॉफिट. What is remaining profit? Remaining profit is 1 minus new partner ka share. Now in this question, new partner is coming for 1/3 share, so remaining profit is 2/3. And then in step number 2, we will get our answer. Step number 2 mein we can find the ratio. Okay, how to find the ratio? I will write for new ratio, I will multiply remaining profit. Yani here in the question we have two partners B and C, जिसका ratio था 3:1. So B and C, and I will multiply this remaining profit, which is 2/3, into new ratio of new ratio among old partners. So old partners के बीच में न्यू रेशियो जो होगा वो क्वेश्चन में दिया है 1:1. देखो, इक्वली मीन्स 1:1. इट मीन्स हाफ एंड हाफ. And I will get here 2/6. Here also 2/6. Now new partner के लिए I need to adjust. New partner is D. D का है 1/3, and 1/3 को if I multiply with 2 and divide with 2, then I will get 2/6. तो मिल गया है new ratio. New ratio is 2:2:2. Okay, and if I divide with 2, then new ratio is 1:1:1. So new ratio मैंने find कर लिया, and after I find the new ratio, मुझे पता है new ratio minus old ratio will give you sacrifice या फिर gain. So देखते हैं partner B and C के केस में क्या है. Old ratio and new ratio. Now न्यू रेशियो आपको यहाँ ऑलरेडी मिल चुका है 1:1:1. सो 1/3 ओके, सिर्फ ओल्ड पार्टनर को ही सेक्रीफाइस या गेन के लिए हम काउंट करेंगे. एंड ओल्ड रेशियो वाज गिवन. ओल्ड रेशियो यहाँ ऊपर देखिए, इट वाज 3:1, 3/4 एंड 1/4. बहुत अच्छा क्वेश्चन है.
3/4 and 1/4। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये 1/3 को मुझे 12 करना है, तो मैं लिख सकता हूं 4/12। यस, यहां पर भी आई कैन राइट 4/12। मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बी 9/12। ओके, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बी 3/12। नाउ टेक द डिफरेंस, 4 minus 9 इट इज -5/12। नेगेटिव का मतलब है कि वो सेक्रीफाइस है, एंड इफ इट इज सेक्रीफाइसिंग तो ये पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। 4 minus 3 इज 1/12, ये पॉजिटिव है, इट मीन्स उसे गेन हो रहा है, एंड हैंस वी विल क्रेडिट दिस पार्टनर। सो जर्नल एंट्री में हम डेबिट और क्रेडिट भी करेंगे। ओके, एंड यहां पर गेन वाले पार्टनर को हम डेबिट करेंगे, तो सी को डेबिट हम करेंगे 1/12 शेयर से। नाउ एक चीज और आपको याद रखनी है, वो ये है कि जब आपको इस वे से फ्रैक्शन मिला हो तो आपको टोटल गुडविल लेनी है, टोटल गुडविल। एंड टोटल गुडविल होगा शेयर इन गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर जितना पैसा ला रहा है इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर का शेयर। अब देखो ये कॉमन सेंस है, जरा ध्यान से समझो। गुडविल के लिए न्यू पार्टनर यहाँ डी कितने पैसे ला रहा है, 15,000। 15,000 1/3 शेयर के लिए है, तो 1/3 का उल्टा कर दो 3/1, तो टोटल गुडविल कितना होगा, चैट बॉक्स में लिखिए या मुझे ओरली बताइए। 1/3 15,000 है, तो फुल वैल्यू के लिए 15,000 इंटू इसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है। सो 15,000 इंटू 1/3 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3/1। सो टोटल गुडविल कितना हो जाएगा, 45,000। ओके, सो नाउ अब ये क्वेश्चन में मुझे सी को 1/12 इंटू टोटल गुडविल उतने अमाउंट से डेबिट करना है। सो आई विल राइट हियर बी को डेबिट करना है। बी को डेबिट इसलिए क्योंकि उसको गेन हो रहा है, एडमिशन के बाद भी उसका शेयर बढ़ा है, तो बी का कैपिटल अकाउंट एंड इट विल बी 1/12 इंटू टोटल गुडविल। टोटल गुडविल हमने ऑलरेडी फाइंड किया विच इज 45,000। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, कैलकुलेट करो एंड मुझे बताओ 45,000 डिवाइड बाय 12 इज हाउ मच, एंड आई विल क्रेडिट सी का कैपिटल अकाउंट। ओके, सो यहां पर सी है, सी को डेबिट करना था, सॉरी ये सी है, एंड हियर इट विल बी बी। बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि बी वॉज सेक्रीफाइसिंग, बी ने सेक्रीफाइस किया था 5/12, नेगेटिव है, सो here I will write 5/12 and 5/12 of 15,000. So Ansh, very good, I am very happy you are participating. 1/12 of 45,000 is coming 3750 and ये 5 times है, so 3750 का 5 times, 3 5s are 15 and 750 का 5 times, 750 का 4 times करते हैं तो 3,000, so 3750, so it is 18,750। ये मुझे यहां पर लिखना है, ये डेबिट हुआ था 3750 डेबिट, एंड लुक हियर मुझे ऑलरेडी ये एंट्री मैच होती दिखी है। लेट्स चेक वेदर द आंसर इज करेक्ट। गेन वाले पार्टनर को डेबिट करना है, सेक्रीफाइस वाले पार्टनर को क्रेडिट करना है।
सो ये क्वेश्चन में वर्किंग नोट आपको यहां पर 3 बनानी है, 3 वर्किंग नोट, हैंड्स क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। सो देखिए, जब भी आपको न्यू रेशियो दिया हो बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स, तो ये स्टेप्स फॉलो करो। रिमेनिंग प्रॉफिट फाइंड करो एंड रिमेनिंग प्रॉफिट इनटू उनका न्यू रेशियो जो दिया है वो मल्टीप्लाई करो। ओके, न्यू पार्टनर का तो एनीवे हम एडजस्ट करते हैं, तो यू कैन फाइंड न्यू रेशियो। न्यू रेशियो मिल गया है तो न्यू माइनस ओल्ड विल गिव यू गेन या सेक्रीफाइस। वैसे क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो की जरूरत है, बट अगर कोई पार्टनर को गेन होता है आफ्टर एडमिशन, इट इज पॉसिबल कि एडमिशन के बाद रेशियो चेंज हुआ और पुराने एक पार्टनर का रेशियो बढ़ गया, इट इज पॉसिबल। जिसका रेशियो बढ़ेगा उससे हम डेबिट करेंगे, बिकॉज वो पैसे पे करेगा। फायदा हो रहा है तो पे करना पड़ेगा। ओके, एंड जब ऐसी वर्किंग से सेक्रीफाइस रेशियो नहीं मिला है, ये हमें सेक्रीफाइस मिला है। अगर सेक्रीफाइस रेशियो मिलता तो आई विल मल्टीप्लाई विथ न्यू पार्टनर का शेयर इन गुडविल, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने ये सेक्रीफाइस की जो फ्रैक्शन है उसको टोटल गुडविल से मल्टीप्लाई किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोटल गुडविल से मल्टीप्लाई तब करना है जब आपके पास सेक्रीफाइस का फ्रैक्शन हो। ये दोनों मिलके 1 नहीं हो रहे हैं, 1/12 5/12 मिलकर 1 नहीं हो रहा है। So I hope you are able to understand the concept. Raise your hand if you are able to understand this question. हो सके तो एक बार फिर से ये क्वेश्चन देखकर सॉल्व करना, you will be able to understand. Shivansh, are you clear? Yes or no? Okay. Okay, feel free to ask the doubts. Now I am closing the session with the hope that you will be writing this down in your notebook. Okay? वीडियोस तो रेगुलर शेयर होते हैं, नेक्स्ट डे ये वीडियो भी शेयर हो जाएगा। ओके, चलिए स्क्रीन शेयर मैं शेयर करता हूं इन द ग्रुप एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय एंड बी रेगुलर इन द स्टडीज। टेक केयर।